पहले तो आप मिसेस इंडिया बनी, तो कितनी खुशी हुई जब ये किताब आपको मिली? काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी लाइक आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो मैरिड विमेन हैं वो भी अपने ख्वाब देखना ना छोड़ें. सो ये आई थिंक सो मिसेस इंडिया टाइटल जो है इन्होंने बनाया है. सो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैरिड विमेन भी, बिकॉज हम लोग जब हमारी शादी हो जाती है सो नॉर्मली 50 साल हम शादी के अंदर होते हैं और 25 साल अनमैरिड होते हैं. सो 2/3 ऑफ आवर लाइफ इज़ एक्चुअली मैरिड. सो मैरिड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कुछ ख्वाब रुक जाने चाहिए. आप मैरिड हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी जीते रहिए. सो ये किताब उसके लिए है एंड आई थिंक दिस इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल द मैरिड विमेन आउट देयर दैट डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड. पहला रिएक्शन क्या था जब आपके हस्बैंड ने आपको ये अवार्ड मिला? काफ़ी खुश थे एंड आई थिंक अचानक से लाइक शायद इतना उम्मीद नहीं था. सो काफ़ी खुश थे एंड देन इवन मेरे ऑफिस में भी लाइक मेरा बेटा बहुत खुश था घर आते ही. वाज लाइक मिसेस इंडिया मम्मी एंड ऑल. सो काफ़ी खुशी हुई उनको एंड एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं शादीशुदा होने के बावजूद. सो एक आप दूसरों को काफ़ी प्रेरणा देते हैं. सो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी इंस्पायर्ड फील करते हैं इससे कि आप एक मदर वाइफ और उसके अलावा आपकी एक अपनी ज़िंदगी भी है. सो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल मैरिड वुमेन. आपको क्या क्या टिप्स दिए, किस तरह के टिप्स दिए? सो हम लोग जैसे स्पेशली आफ्टर मैरिज आई थिंक विमेन काफ़ी डिफरेंट टाइप के रोल्स अदा करते हैं. आप माँ हैं, बेटी हैं, देन पत्नी हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप मिसेस इंडिया हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो पूरा दिन आप कुछ ना कुछ जगल करते रहते हैं और ये सारी विमेन जो हैं, सारी वर्किंग विमेन इस तरह की जिम्मेदारियों से गुजरती हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम अपने लिए निकालें, कुछ टाइम योगा करें, कुछ टाइम हम लोग ये जो पुरानी जो टेक्निक्स हैं जिसके लिए इंडिया जाना जाता था, जो कि आजकल हम लोग इतना फॉलो नहीं कर रहे, वो सब चीज़ों में वापस जाके हम लोग अपना इंटरनल पीस ढूंढें. क्योंकि जब हम अंदर से खुश होंगे तभी हम ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकते हैं. अगर हम अंदर खुश नहीं होंगे, अंदर हम पीसफुल नहीं होंगे, ये जो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हमें पेशेंस, एक कॉपरेशन की जो फीलिंग जो आनी चाहिए, अगर वो नहीं होती तो आपके जो बाकी रोल्स भी हैं वो आप अच्छे से नहीं निभा पाएंगे.
पर्सनल लाइफ में कितना पेशेंस रखती हैं आप? सो मैं योगा का पिछले 6 साल से आई एम अ बिग बिलीवर इन योगा एंड मेडिटेशन, एंड आई थिंक बिफोर वी गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड हमें अंदर जाने की ज़रूरत है, और वो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ. एंड आई थिंक काफ़ी हद तक ठीक है, देर आर मोमेंट्स जब भी उतना पेशेंस नहीं रह पाती जितना रहना चाहिए, बट ओवरऑल आई थिंक योगा और मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है. एंड मैं ये सोचती हूँ कि शायद मुझे ये क्राउन मिला ये इसी वजह से मिला है, क्योंकि अंदर देखना वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे अंदर जाके, सो देन बाहरी लाइफ में आपको खुशी मिलना बहुत कम चांस है. कल वुमेन्स डे है, क्या क्या कहना चाहेंगे? सो विमेंस डे है, तो मेरा मैसेज सारे विमेन को यही है कि हम लोग पूरे अपने रिलेटिव्स, अपने जितने भी हमारे रिश्ते हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सब बिताते हैं, वो ज़रूर बिताएं, लेकिन सबसे पहले ध्यान उस इंसान का रखें जिसकी खुशी के बिना ये सब कुछ अधूरा है, और वो है आप खुद. सो सबसे पहले आप अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, ज़रूर डेली बेसिस पे कुछ मी टाइम निकालिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मुद्रा सीखिए. तो डिफरेंट चीज़ें करके जिससे भी आपको खुशी और पीसफुलनेस मिलती है आप वो कीजिए, लेकिन अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिए. थैंक यू वेरी मच. दीपा जी, क्या क्या टिप्स दिया आपने मिसेज इंडिया को आज? एक तो मैंने उनसे पहले सिखाया कि पेशेंस बहुत रखना होगा आपको लाइफ में, क्योंकि वो अलग अलग रोल्स निभा रही हैं और अब उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिसेस इंडिया की, तो वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंस रखें, काम रखें, पीस रखें. ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज था उनके लिए. दूसरा ये मैसेज था कि आप अपना ध्यान रखें. आप बाकी लोगों का ध्यान रखते समय अपना ध्यान रखेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये इम्पॉर्टेंस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है या उसकी अंदरूनी खुशी नहीं है तो वो बाहर से तो ब्यूटीफुल लग ही नहीं सकती हैं. तो मेरा मैसेज उनके लिए ये था कि अंदरूनी आप खुश रहें, अंदर की ब्यूटी जो है वो बाहर झलकने दें. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए सक्सेस के लिए. कोई ऐसा एक खास योगा आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो? बिल्कुल. एक बहुत अच्छा मुद्रा है जिसका नाम है गरुड़ मुद्रा. ये गरुड़ मुद्रा है अंदरूनी स्ट्रेंथ के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए. औरतें क्या करती हैं, बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर दबाए चलती रहती हैं. ऐसे माना जाता है कि औरतों का पेट बड़ा होता है क्योंकि वो अंदर बहुत कुछ दबाए हैं, बाहर बोल नहीं पाती, तो उनका पेट बढ़ता जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इमोशनली औरतें बोलती नहीं और वो दबती जाती हैं. वुमेंस डे के ओकेजन पे मैं ये चाहूँगी कि दर्शक एक मुद्रा रोज़ करें जिसका नाम है गरुड़ मुद्रा. इसको बस अपने चेस्ट से लगाएं, छाती से लगाएं और उसको धीरे से ब्रीथ करें, धीरे से एक्सहेल करें. इसको तकरीबन 6 बार रोज़ सवेरे, 6 बार रात को करें. इससे बड़ा सुकून मिलेगा उनको. बाबा रामदेव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक योगा के, वो अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट हैं. तो डेफिनेटली आपका किस तरह का योगा डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है? जी बिल्कुल. वो फिज़िकल योगा कराते हैं और प्राणायाम योगा कराते हैं. जी. हम मुद्रा योगा कराते हैं जो कि आपके हाथों के ऊपर डिपेंड करता है. उनकी जो योगा की टेक्निक है वो पूरी बॉडी की टेक्निक है और ब्रेथ की टेक्निक है. हमारे हाथ और ब्रेथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है. वुमेन्स डे को आप किस तरह से देखती हैं? किस तरह से? मेरे हिसाब से औरत को एक स्पेशल दर्जा देना एक बहुत बड़ी बात है और इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है. ये खुद में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है. नॉर्मली औरत ही औरत की दुश्मन होती है ऐसे माना गया है, लेकिन आज के तारीख में अगर आप सास बहू के रिलेशनशिप को देखो तो बहुत बढ़िया चल रहा है. और इसलिए ये दिन सास बहू बहन सिस्टर इन लॉ जो भी बोलो आप, रिलेशन सारी औरतें मिल के साथ में सेलिब्रेट करती हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.